और हम लोग नहीं चाहते हैं कि कोई यहाँ रोज़ी कमाने के लिए आया है, जैसा अगर मैं हूँ या दूसरा हो, जब तक इजाज़त दोस्तों पहले आप ये प्रूफ देखें, इसलिए आपको प्रूफ के तौर पे जो रूल है, जो नियम है, आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी खुशखबरी है और बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सैलरी से रिलेटेड इतनी बड़ी अपडेट है, इतनी बड़ी खुशखबरी है कि आप भी सुनोगे तो आप जो गवर्नमेंट को सलाम करोगे, सलूट करोगे, क्योंकि यूएई गवर्नमेंट ने क्लियरली अपडेट जारी करके बता दिया है और ये रूल के बारे में समझा दिया है। दो इम्पोर्टेंट अपडेट है, दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो जैसा स्टार्टिंग के क्लिप में आपको दिखाया और बेसिकली आपको जो स्क्रीनशॉट पर भी एक जो गल्फ न्यूज़ का जो रिपोर्ट है, गल्फ न्यूज़ का जो अपडेट है, जस्ट ये अभी अभी आया है और इस अपडेट के माध्यम से मैं जो आपको बताया, जो इन्फॉर्मेशन दिया, वो राइट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि गवर्नमेंट खुद इसे पब्लिक किया है और खुद इस न्यूज़ को जो ऑपरेट करती है गवर्नमेंट सारा चीज़ देखती है, क्योंकि यहाँ पे दो ही न्यूज़पेपर के हिसाब से ही जो भी गवर्नमेंट का रूल आता है, जो भी नियम आता है, जो भी अपडेट आता है, खलीज टाइम्स के थ्रू और गल्फ न्यूज़ के थ्रू। तो गल्फ न्यूज़ में जस्ट ये अभी अभी का अपडेट है और इस अपडेट में बताया गया है, क्योंकि आपको मालूम है कि जस्ट ये रमज़ान शुरू होने ही वाला है। तो रमज़ान शुरू होने से पहले गवर्नमेंट ने एक बड़ा ऐलान किया है, बड़ा अपडेट जारी किया है और इस अपडेट में बताया गया है, क्योंकि जब भी रमज़ान स्टार्ट होता है तो रमज़ान में बहुत सारे नियम कानून, यूएई में जो लोग रहते हैं उनको पता है कि बहुत सारे नियम कानून बदले जाते हैं, बहुत सारे नियम कानून के थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। आम दिनों में जो यूएई रहता है और ऐसे जो रमज़ान के दिनों में यूएई रहता है, वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। जैसा मैं बताया, जो वहाँ पे काम करते हैं कामगार, उनको पता है यूएई के रूल के बारे में, यूएई के नियम के बारे में। तो इस अपडेट में बताया गया है, इस खबर में बताया गया है, क्योंकि जैसा आपको मालूम है 2 दिन पहले भी न्यूज़ में मैं आपको बताया था कि यहाँ पे यूएई के अंदर, क्योंकि जितने भी मुस्लिम कंट्री है, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन और भी जितने भी मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पे ये तरह का रूल नहीं है, क्योंकि जो लोग वहाँ पे रोज़ा रहते हैं उनको ही सिर्फ 6 घंटे का ड्यूटी करना पड़ता है। यानी अगर वो 6 घंटे काम करते तो उनको 8 घंटे का पैसा मिलता है। लेकिन दुबई ही एक वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ पे ये जो कोई रोज़ा रहे ना रहे, रमज़ान के दिनों में सारे लोगों को जो ड्यूटी का टाइम है, बेसिक ड्यूटी का टाइम है, वो 6 घंटा होता है और उनको 8 घंटे का पैसा मिलता है। और 6 घंटा के बाद अगर वो काम करते हैं या कोई भी कंपनी का अर्जेंट काम है, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का, किसी भी कंट्री का, तो उनको 6 घंटा जो बेसिक ड्यूटी करना है, उसके बाद जो भी वो काम करते हैं उनको उसमें ओवर टाइम माना जाएगा। इस अपडेट में यही बताया गया है, आपने देखा स्क्रीनशॉट पर जैसा मैं लगा कर दिखाया गल्फ न्यूज़ में, ताकि जो कामगारों को इस रूल के बारे में, इस अपडेट के बारे में पता चल सके। तो अगर आपकी कंपनी रमज़ान के दिनों में 6 घंटा के अलावा कोई भी 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, जितने घंटे भी अगर आपसे काम कराती है, तो वो जो है ओवर टाइम माना जाएगा। ये गवर्नमेंट का क्लियरली कहना है और उसका जो गिनती है, यानी जो उस ओवर टाइम का गिनती है, जो नॉर्मली ओवर टाइम है, उसके हिसाब से होगा। यानी 1 घंटा अगर आप काम करोगे, यानी 6 घंटा आपने काम कर दिया, 7वां घंटा, 8वां घंटा, 9वां घंटा, वो जो 1 घंटे के हिसाब से जो काम करोगे उसका जो सवा घंटा का पैसा मिलेगा। 2 घंटा काम करो तो 2.5 घंटा पैसा मिलेगा। इस तरह से जितने घंटे काम करोगे आपको उस हिसाब से पैसे मिलेगा। और दूसरा इस चीज़ में भी मेंशन किया गया है कि अगर आप 10 बजे के बाद, यानी रात में 10 बजे के बाद अगर कोई भी कंपनी का अर्जेंट कुछ काम है और काम कराती है, तो उसके बदले में 1.5 ओवर टाइम दिया जाएगा। यानी 1 घंटे जो हॉलीडे में ओवर टाइम मिलता है, उस हिसाब से आपको ओवर टाइम मिलेगा। यानी 1 घंटा अगर आप काम करोगे तो 1.5 घंटे का पैसा मिलेगा। अगर कोई कंपनी, ठीक है, ये क्लियरली बताया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, ये हमारी न्यूज़ नहीं है, आपकी न्यूज़ नहीं है, गवर्नमेंट खुद इस अपडेट को जारी किया है, खुद इस न्यूज़पेपर में पब्लिक किया है और इसमें बताया गया कि कोई भी कंपनी अगर इसका उल्लंघन करती है या उस कामगारों को उसका ओवर टाइम का पैसे नहीं देती है 6 घंटे के बाद, तो उस कंपनी पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा, बशर्ते कामगारों को चाहिए कि कंप्लेन करें। पहले तो नाम भी जाहिर हो जाता था, इसलिए वजह से लोग डरते थे, लेकिन अब तो नाम भी जाहिर नहीं होता है, तो बिल्कुल डरने का ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि जब आप कॉल करोगे, बोलोगे कि हाँ ये प्रॉब्लम चल रहा है, हमारी कंपनी सैलरी जो है नहीं देती है, 6 घंटा 8 घंटा कराती है, ओवर टाइम नहीं देती है रमज़ान के दिनों में, तो आपका नाम पहले लोग कॉल करके, जो गवर्नमेंट के लोग हैं, और पूछती थी कि ये शख्स ने आपके खिलाफ़ कंप्लेन किया। लेकिन अगर आप कॉल करने के टाइम
बोल दोगे मोहरे को कि नहीं हमारा नाम ज़ाहिर नहीं होता है, क्योंकि पिछले साल ही 17,000 लोगों ने ऐसे लोग कंप्लेन किया था जिसका नाम गुप्त रखा गया था। फिर मोहरे की टीम, इंटरनल टीम आएगी, चेक करेगी और उसमें सच्चाई पाई तो कंपनी पर बड़ा एक्शन लेगा। लेकिन अगर आपने कोई झूठी रिपोर्ट लिखवा दी और कुछ गलत झूठ बोल दिया तो फिर उल्टा आप फंसोगे, इसलिए इस बात का लाजिम ख्याल रखना। दूसरा और लास्ट जो अपडेट है, क्योंकि मुझसे जो लाखों लोग जुटे हुए हैं, आपने देखा मेरा चैनल पे कितना सब्सक्राइबर है, 2-2 चैनल है मेरा, तो लाखों लोग मुझसे जुड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं, इंडिया से भी, पाकिस्तान से भी, बांग्लादेश, नेपाल से, बहुत सारे कंट्री से मुझे कमेंट करते हैं, क्योंकि खुद मैं यहाँ पे 14 से 15 साल लगभग यूएई के अंदर जॉब किया हूँ, जॉब पर काम कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ की रियलिटी के बारे में पता है कि एक्चुअली यहाँ पे रियलिटी चल क्या रहा है। तो लोग बोलते हैं कि हम वेल्डर हैं, हम इलेक्ट्रिशियन हैं, हम प्लम्बर हैं, हम एसी टेक्नीशियन हैं, तो हम यहाँ पर अगर आए पहली बार तो हमें कितनी सैलरी होनी चाहिए। तो मेरा मानना है कि महंगाई के हिसाब से अगर मेरी बात में सच्चाई होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना, ताकि उन भाइयों तक भी पता चले जो लोग दुबई में नहीं आए हैं। क्योंकि जो मैं रिपोर्ट बता रहा हूँ, मैं अपने यहाँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, ये कोई न्यूज़ नहीं है, ये कोई अपडेट नहीं है, रियलिटी मैं बता रहा हूँ कि कम से कम जो आपकी बेसिक सैलरी होना चाहिए आपको 1500 होना चाहिए, ठीक है। 1500 बेसिक सैलरी और प्लस 300 खाने का। अगर खाना कंपनी दे रही है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर कंपनी खाना नहीं दे रही है तो आपको कम से कम 300 होना चाहिए, यानी 1500 प्लस 300। अगर आपकी सैलरी है, आप एक टेक्नीशियन हो, तो आपको इतना सैलरी होना ही चाहिए, तब भी कुछ आप यहाँ से पैसे बचा सकते हो। क्योंकि महंगाई भी यहाँ इतनी बढ़ गई है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। जो लोग दुबई में रहते हैं, आपके जानने पहचानने वाला, रिलेशन वाला, उनसे पूछो कि कितना महंगाई बढ़ गई है पहले के मुकाबले, और सैलरी नहीं बढ़ रही है। इस वजह से जो मैं बता रहा हूँ, कोई भी कंपनी से अगर आप बातचीत कर रहे हो तो आपको कम से कम जो सैलरी, बेसिक सैलरी होनी चाहिए 1500 दिरहम और खाने का 300 दिरहम, यानी 1500 प्लस 300। तब यहाँ पे आप कुछ अच्छा खासा मतलब पैसे बचा सकते हो। नहीं तो आप अगर सैलरी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर जो फर्स्ट टाइम हेल्पर है तो उसकी सैलरी इतना नहीं मिल पाएगी, लेकिन टेक्नीशियन है तो बहुत सारे कंपनी इतना सैलरी देती है स्टार्टिंग में। तो आप अच्छे तरीके से सोच के समझ के और एग्रीमेंट सही से चेक करके ही यहाँ पे आना, साइन अच्छे तरीके से देख लेना कि उसमें सैलरी मेंशन है कि नहीं।